हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी ही ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज के टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज ने उस लेटर को खोल कर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी ना, उसका कारण हमें मिल गया है। वह कारण हमारा कंपनी का ही एक इंसान है जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान की फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज ने वो लेटर पढ़ा तो उन एम्प्लॉयज को खुशी तो बहुत हुई। जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और हमारी कंपनी फिर से ग्रो करेगी, फिर से हम भी ग्रो करेंगे और आमदनी बढ़ेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़ा दुखी भी थे। भाई, हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉयज था, हम लोग के बीच में बहुत दिन तक रहा था। चलो, वो सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल में गए और एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान था कौन, जो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो वो सारे हैरान हो जा रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज को अपनी खुद की ही शक्ल नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं या आज हम पर जो परिस्थिति है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर डालते हैं, काम करने का मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम अपने काम में 100% दें तो हमारी ग्रोथ कभी रुक नहीं सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन बाद में खुद ही पर शक करने लगते हैं कि क्या मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अगर आप इस वक्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ठंड के मारे उठने में देर हो जा रही है या फिर आलस बना रहा है, तो यही आपके सपनों की रुकावट बन रहा है जिसे आपको ही दूर करना पड़ेगा और कोई भी इसे दूर नहीं कर पाएगा। तो निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।